दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर अपने मिशन पर है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार सुबह बताया कि विक्रम लैंडर ने किक स्टार्ट की प्रक्रिया पूरी की है। इसके तहत लैंडर ने एक जंप टेस्ट करते हुए दोबारा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की है। इससे पहले इसरो ने बताया था कि रोवर प्रज्ञान अपना काम पूरा कर स्लीप मोड में चला गया। आखिर विक्रम लैंडर में हुई किक स्टार्ट की प्रक्रिया क्या है, इसका क्या महत्व है, रोवर प्रज्ञान की क्या स्थिति है, इसके स्लीप मोड में जाने का क्या अर्थ है, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सोमवार को एक एक्स पोस्ट में इसरो ने जानकारी दी कि विक्रम फिर से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंड हुआ है। विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। यह सफलतापूर्वक एक हाफ प्रयोग यानी जंप टेस्ट से गुजारा गया है। आगे अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किए और उम्मीद के मुताबिक उसने खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और फिर 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इस प्रक्रिया को एजेंसी ने किक स्टार्ट बताया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किक स्टार्ट प्रक्रिया के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि यह भविष्य में चांद की सतह से नमूने भेजने में सहायक होगी। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि किक स्टार्ट में मानव मिशन में भी काफी मदद मिलेगी। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर को सोमवार सुबह 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया और इससे पहले एकत्र किया गया डाटा पृथ्वी पर प्राप्त हो चुका है। एजेंसी ने आगे बताया कि पेलोड अब बंद कर दिए गए हैं, वहीं लैंडर रिसीवर चालू रखे गए हैं। एक बार सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सोएगा। इसरो के मुताबिक 22 सितंबर के आसपास उनके दोबारा जागने की उम्मीद है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है। प्रज्ञान को स्लीप मोड में किया गया है। इससे रोवर को सुलाने की प्रक्रिया इसीलिए की गई है क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो गई है। इससे पहले चांद की सतह पर घूमते हुए रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक अद्भुत घटना को भी रिकॉर्ड किया था। इसे एक प्राकृतिक घटना माना जा रहा है और इसरो इस घटना के स्रोत के बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है। दरअसल रोवर प्रज्ञान ने चांद पर एक खास कंपन को रिकॉर्ड किया है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया कि फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सोलर पैनल 22 सितंबर को अगले अपेक्षित सूर्योदय पर रोशनी हासिल करने की प्रतीक्षा में है। वहीं रिसीवर को भी चालू रखा गया है। एजेंसी ने आगे यह भी बताया है कि असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए रोवर के जागने की उम्मीद भी है। हालांकि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के 9 जागने की स्थिति को समझाते हुए इसरो ने कहा है कि यह हमेशा के लिए चांद पर भारत द्वारा भेजे गए एक दूत के रूप में वहां रहेगा। लैंडर और रोवर को हमारी पृथ्वी के 14 दिन यानी चंद्रमा पर 1 दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि दोनों 12वें दिन ही स्लीप मोड में चले गए हैं। इसके बारे में चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के प्रमुख ने कहा कि हम पहले 2 और आखिरी 2 दिनों की गिनती नहीं कर सकते। चंद्र दिवस 22 अगस्त को शुरू हुआ और हमारी लैंडिंग लगभग दूसरे दिन के अंत में हुई थी। वहां से विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। मिशन के सभी उद्देश्य पूरे भी किए हैं और चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक यात्रा पूरी कर ली थी। अगर हम विशेष रूप से रोवर को देखें तो हम केवल 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक दूरी तय करने में कामयाब रहे हैं। वहीं कई अन्य मिशन तो लंबे समय तक चले, यहाँ तक कि 6 महीने तक केवल 100 से 120 मीटर की दूरी ही तय कर पाए हैं। दोस्तों, वहीं इससे पहले इसरो ने शनिवार को एक और मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो का पहला सूर्य मिशन था जिसके चारों चरण सफल हो गए हैं। इसरो ने सूर्य की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को शनिवार सुबह 11:50 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। इस मिशन में 7 पेलोड लगे हैं जिसमें से 6 भारत में बने हैं। आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि सूर्य की स्टडी करने के लिए भारत का पहला सूर्य मिशन है।